से, धीरे से। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि जब देश आजाद हुआ तो उसे गरीबी, स्लो और बैकवर्ड इकोनॉमी विरासत में मिली। 15 अगस्त 1947 को सिर्फ देश ही आजाद नहीं हुआ, उसके साथ इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन, विभाजन भी हुआ और इसने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। तो इस इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा? यार, इन सवालों के जवाब अनक्लियर थे, लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि इंडिया को इन सब सवालों के जवाब ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। क्या करें ऐसा जिससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके? ऐसा क्या करें जिससे हम अपने उद्देश्य, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकें? ये सवाल, और इन्हीं सवालों के नाम पर यह चैप्टर बना जिसका नाम है भारत की विकास योजनाओं का उद्देश्य, गोल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने चैप्टर 1 का वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसे जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गोल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लान। अब इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब ढूंढे बिना हम इकोनॉमिक ग्रोथ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब हमें ये बताने वाला है कि भारत, हमारा भारत, आगे आने वाले दशकों तक, आगे आने वाले कई सालों तक क्या करने वाला है। और वो सवाल था कि भारत कौन से इकोनॉमिक मॉडल को अपनाएगा। उस समय दुनिया में 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम थे। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म। और तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। भारत, आदि अनादिकाल से भारत ने कई कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकाले, परंतु इस प्रश्न का उत्तर काफी जटिल था, क्योंकि इस उत्तर से भारत का भविष्य निर्धारण होना था। ओह सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी इकोनॉमिक मॉडल के बारे में तसल्ली से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि भारत ने किस मॉडल को अपनाया। सबसे पहला मॉडल था कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। कैपिटल, पूंजी। पूंजी का मतलब होता है पैसा, मतलब एक ऐसा देश जहां पे मेन फोकस पैसा हो, प्रॉफिट हो। यहाँ की मार्केट में सारा का सारा कंट्रोल पूंजीपतियों या सो कॉल्ड मार्केट या डिमांड और सप्लाई के हाथों में होता है। यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल ना के बराबर होता है। यहाँ पर सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ मार्केट बनाती है। किसका प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, इन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के हाथों में, मार्केट के हाथों में होता है। यहाँ गवर्नमेंट रोल प्ले ना के बराबर होता है। मैं भारत, क्या मुझे इस मॉडल को चुनना चाहिए? अरे भारत भाई चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। अच्छा सॉरी। दूसरे सिस्टम का नाम था समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म। इसके भी नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। सोशलिज्म में एक वर्ड है सोशल, समाज। ये वर्ड सुनते ही दिमाग में गवर्नमेंट याद आती है। इस सिस्टम में सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। यहाँ पर सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ गवर्नमेंट बनाती है। क्या प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, इन सब के जवाब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ये सिस्टम यूएसएसआर, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी आदि देशों में था। अरे सुनो तो, क्या करूं, किस सिस्टम का चयन करूं? अगर मैंने प्रथम विकल्प का चयन किया तो सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। और अगर
सब कुछ मैंने अपने हाथों में ले लिया, तो मेरे पास यानी गवर्नमेंट के पास इतना धन नहीं है कि सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अभी अभी तो देश आजाद हुआ है, मेरे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई है। भाई भाई भाई, अभी थर्ड ऑप्शन बाकी है, उससे भी तो सुन लो। तीसरा ऑप्शन है मिक्स इकोनॉमी। इसके भी नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। मिक्स इकोनॉमी में दोनों सिस्टम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मिक्स हैं। यहाँ मार्केट कंट्रोल भी है और गवर्नमेंट कंट्रोल भी। मैं भारत और वी आर इंडियंस, हम हमेशा बीच का रास्ता अपनाते हैं, तो हम इस सिस्टम को ही चुनेंगे। लेकिन हाँ, अभी भी मार्केट पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, इसीलिए गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा हो। भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई। इस पॉलिसी के द्वारा भारत ने अपने आप को एक मिक्स इकोनॉमी वाली कंट्री घोषित कर दिया था। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें पहले से ही, इस वर्ड पे फोकस करना, पहले से ही, जिसमें पहले से ही सोच समझकर रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए ताकि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए, कहां यूज किया जाए, इन सब की प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। सीधी सीधी बात। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होते हैं। भारत का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य तो यही था कि देश में ये जो गरीबी है इसे खत्म किया जाए या एटलीस्ट कम तो किया जाए। बिना गरीबी के सर्कल को तोड़े हम देश का विकास नहीं सोच सकते। भारत का दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा उद्देश्य था देश में सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर हो सके। ऐसा विकास नहीं करना यार जिससे सिर्फ एक तबके, एक कैटेगरी के लोगों को फायदा हो। अगर विकास हो रहा है तो सबका फायदा होना चाहिए, सबका वेलफेयर होना चाहिए। यही हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था। भारत का तीसरा ऑब्जेक्टिव था रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट को अपने देश के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का पूर्ण और सही यूज करना होगा, तभी देश का विकास हो पाएगा। यार, हमें रोड, स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स भी तो चाहिए होंगी यार। बिल्कुल चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरत है, तो लिखो इसे, ये भी चौथा पॉइंट है। तो यही भारत के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, गरीबी खत्म करना। दूसरा, सोशल वेलफेयर बढ़ाना। तीसरा, रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन। और चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन यही 4 पॉइंट मेन थे। इन सब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कुछ प्लानिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ यार, बिल्कुल पड़ेगी। तो इसी के तहत 1950 में प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की स्थापना की गई। इस कमीशन के पहले अध्यक्ष हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। आपको ये बताना है कि प्लानिंग कमीशन को आज के दिनों में क्या कहा जाता है। ये नाम चेंज हो चुका है, क्या नाम पड़ा है और कब पड़ा है नाम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और प्लानिंग कमीशन ने सबसे पहला काम रशिया में चल रही पॉलिसी को अपनाकर किया। उस पॉलिसी का नाम था 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के.एन. राज की अध्यक्षता में 1951 में अपनाया गया। दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 में अपनाया गया। और इस प्लान के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पीसी महालनोबिस। ये एक ऐसे इंसान थे जिसको उस समय बहुत बड़े महान इकोनॉमिस्ट, विचारक माना जाता था। इन्होंने ही 5 ईयर प्लान्स को एक नया रूप दिया था। तो यार, हमें 5 ईयर प्लान्स की क्या जरूरत है? कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा ना 5 ईयर प्लान को अपनाने का। तो हाँ, 5 ईयर प्लान के 2 बड़े बड़े गोल होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो 5 साल से पहले पहले खत्म हो जाए, लॉन्ग टर्म गोल जो मे बी 5 साल से ज्यादा समय ले सके। ठीक है, लाइक जीडीपी बढ़ाना, गरीबी कम करना, ये 1-2 साल में खत्म नहीं हो सकता। अब हम तसल्ली से जानते हैं कि इंडिया के 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या गोल्स थे, क्या क्या प्लान थे, क्या क्या पॉइंट्स थे। 5 ईयर प्लान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल क्लियर था कि किसी भी हालत में देश की जीडीपी बढ़ानी है।
इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। सभी सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, एजेंसीज हो, ट्रेड हो, इन सभी सेक्टर्स में विकास होना चाहिए। ये 5 ईयर प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव था। 5 ईयर प्लान का दूसरा ऑब्जेक्टिव था इक्वालिटी, समानता। देश में समानता लेके आनी है। मतलब विकास का फायदा सभी को होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अमीर ही अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको फायदा होना चाहिए। जीडीपी अगर बढ़ रही है तो सबके लिए बढ़े। ये अमीर और गरीब के बीच के गैप को हमें किसी भी हालत में कम करना है। यही हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि लोग खुद के काम करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें, किसी के यहाँ नौकरी ना करें, खुद कुछ बिजनेस करें। नई टेक्निक्स, नई मशीन, नए तौर तरीके, यार ये सब कैसे आएगा? इन सब के लिए देश को आधुनिकीकरण बनाना होगा। तो हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन लेके आना। तो यही इंडिया के सारे 5 ईयर प्लान्स के मेन पॉइंट्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। यार इंडिया ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या इंडिया इन सभी वादों को पूरा कर पाया? उसके अचीवमेंट्स क्या हैं? तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या अचीवमेंट्स रहे, कहाँ कहाँ हम जीते और क्या फेलियर्स रहे, कहाँ कहाँ हम हार गए। अचीवमेंट्स की बात करें तो हमने अपना आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अच्छा कर लिया। हमारे देश ने सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट में भी जीत हासिल कर ली थी। देश में रोजगार के अवसर बढ़े, देश में असमानताएं कम हुई, देश में गरीबी कम हुई, देश में सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता बढ़ी। तो ये हमने कुछ फायदे तो पा लिए, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कुछ हमारे फेलियर्स भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं हम हारे भी होंगे। तो अगर मैं अंदर की बात बताऊं तो जो अभी हमने अचीवमेंट्स पढ़े उसी में थोड़ा बहुत एडिट करके आप फेलियर्स लिख सकते हो। कैसे? तो ध्यान से दोबारा मेरे वही पॉइंट सुनो। सबसे पहला अचीवमेंट था देश ने आर्थिक विकास कर लिया। फेलियर्स में लिख दो कि देश का आर्थिक विकास तो हुआ पर इन कंपेयर अदर कंट्रीज इतना अच्छा नहीं हुआ। देश में आज भी अमीर गरीब के बीच का गैप ज्यादा है, देश में आज भी गरीबी ज्यादा है, देश में आज भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ये आपके फेलियर्स हो गए। और पॉइंट लिखते हैं तो देश में करप्शन ज्यादा है। ठीक है, इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज हम अपना आर्थिक विकास, सेल्फ सफिशिएंसी इतना नहीं बढ़ा पाए। बस खत्म।